धर्म की बातें यूट्यूब चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। आप चैनल पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आप सभी का इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा कल से पावागढ़ में 23 जनवरी से शुरू होने वाली है। इस कथा का आनंद आप दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक प्राप्त कर पाएंगे। 23 जनवरी को माघ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि भी है और यह तिथि महादेव के सोमवार के दिन आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, सोमवार का दिन की गई पूजा का जो फल होता है वह आपको शीघ्र प्राप्त होता है। ऐसे में अगर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कुछ विशेष उपाय कर रहेंगे तो आपको रोग मुक्ति, धन प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति प्राप्त होती है। आज इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 5 महा उपाय करके बता रहे हैं जिन्हें आपको इस सोमवार के दिन करके पूरा लाभ प्राप्त करना है। सभी उपाय आपको हम वीडियो में करके भी दिखाएंगे। आप चाहो तो 5 उपाय को कर सकते हैं या फिर आपको जो ठीक लगे आप उस उपाय को कर सकते हैं। पर एक बात तो है, आप 5 में से अगर एक उपाय भी करेंगे तो इस सोमवार का आपको पूरा लाभ प्राप्त हो सकता है। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। गुरुजी ने विषम परिस्थितियों के लिए एक विशेष उपाय बताया था जिसे आपको इस माघ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया में करना ही है। अगर आपने पशुपतिनाथ व्रत कर लिया फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, आपने सोमवार अष्टमी के उपाय किए फिर भी आपके अटके हुए कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं, ऐसी विषम परिस्थिति, ऐसी समस्या जो आपके सामने आके खड़ी हो गई हो, जिसका निवारण आपको दिख नहीं रहा हो, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 बाल्टी जल, 1 जल कलश और 1 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। आपको शिवालय में जाना है। यह सभी सामग्री लेकर आप शिवालय जाएं और बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर दें। अब इस बेलपत्र को आप अच्छे से देख लें, यह कटी फटी ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बेलपत्र में छेद नहीं होना चाहिए, अर्थात बेलपत्र अच्छी और पूर्ण होना चाहिए। वीडियो में भी देखकर आप समझ सकते हैं कि बेलपत्र आपको कहां पर और कैसे अर्पित करना है। बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करने के बाद आपको बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान से उठाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। वही बेलपत्र को आपको उठाना है जो आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित की है। उसी बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान से उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अब जहाँ बैठकर आप यह उपाय कर रहे हैं, बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर हो, इस बात का ध्यान रखें। हम उत्तरमुखी होकर यह पूजन कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, इसलिए हमने बेलपत्र की डंडी ऐसी रखी है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। अब इस बेलपत्र के ऊपर आपको 7 कलश जल अर्पित कर देना है। आपको वही जल अर्पित करना है जो आपने अपने घर से बाल्टी में भर के लाए हैं। उसको आपको बेलपत्र के ऊपर अपने कलश से 7 बार में अर्पित करना है। 7 कलश जल अर्पित करने के बाद आपको यह बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर से उठा लेना है और इसे लेकर अपने घर आ जाना है और अपने पास रख लेना है। अब इस बेलपत्र को आपको पूजन की कोई पुस्तिका में, आरती की पुस्तक में या फिर कोई पाठ या चालीसा में रख सकते हैं ताकि वह बेलपत्र खंडित ना हो, टूटे ना हो, क्योंकि बेलपत्र सूखने के बाद आसानी से टूट सकती है। पर अगर आप कोई पुस्तिका में रखेंगे, पुस्तक में रखेंगे, चालीसा में रखेंगे तो वह नहीं टूटेगी। अब इस बेलपत्र को आपको अपने घर में 11 या 21 दिन रखना है। इसके बाद 12वें या फिर 22वें दिन, जितने भी दिन आप रख रहे हैं, 11 दिन रख रहे हैं तो फिर 12वें दिन, या फिर 21 दिन रख रहे हैं तो 22वें दिन आपको इस बेलपत्र को विसर्जित कर देना है। अब आप विसर्जन बहते हुए जल में या फिर कोई नदी में या फिर कोई तालाब में कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ नदी तालाब नहीं है तो आप इस बेलपत्र को कोई भी वट वृक्ष, पीपल या फिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे विसर्जित कर सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। यह उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहना है। गुरुजी ने बताया है इस उपाय को करने से आप कितनी भी समस्या में क्यों न घिरे हों, महादेव आपको सभी समस्याओं से बाहर निकाल लेंगे। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर जो कि आप इस सोमवार को कर सकते हैं। आप सोमवार का व्रत नहीं कर पाते हैं, कोई पूजन नहीं कर पाते हैं, तो आप गुरुजी के बताए अनुसार शिवलिंग पर जल अर्पित करके भी अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। बस आपको नियम बना लेना है कि मैं प्रत्येक सोमवार को जाकर शिवलिंग में 1 कलश जल अर्पित करूंगा या फिर करूंगी। आपको मनोकामना पूर्ति के लिए जल अर्पित करने के लिए जल अपने घर से लेकर जाना है, जिससे वास्तु दोष, काल सर्प दोष और पितृ दोष से भी आपको मुक्ति मिलती है। शिवलिंग में जल चढ़ाने की शुरुआत आपको गणेश भगवान के स्थान से करना है, जो शिवलिंग में जलाधारी में सीधे हाथ की ओर होता है। इसके बाद आपको शरणानंद कार्तिकेय भगवान के स्थान पर जल अर्पित करना है। शरणानंद कार्तिकेय का स्थान शिवलिंग में जलाधारी में उल्टे हाथ की तरफ होता है।
इसके बाद आपको जलाधारी के बीच में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करना है। इसके बाद माता पार्वती के हस्तकमलों में आपको जल अर्पित करना है। अगर ऊपर जलाधारी बंधी हुई है तो इसके बाद आपको जलाधारी में जल अर्पित करना है और अंत में आपको शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर देना है। जल अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसके बाद जलाधारी से आ रहे जल को प्राप्त करें और अगर कोई रोगी व्यक्ति है, बीमार है, तो उसे आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस जल का आचमन कराएं। अन्यथा आप इस जल का छिड़काव अपने घर में कर सकते हैं। सुख समृद्धि आती है घर में इस प्रकार से जल का छिड़काव करने से। जल अर्पित करने के बाद महादेव से हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। मनोकामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। महादेव आपकी मनोकामना जरूर सुनेंगे। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर, जो कि आप इस सोमवार को कर सकते हैं। रोग मुक्ति या फिर संतान प्राप्ति के लिए आपको प्रत्येक सोमवार को ओम जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू करना चाहिए। ओम जल को शिवलिंग पर कैसे अर्पित करना है हम आपको वीडियो में भी अर्पित करने का तरीका दिखा रहे हैं, आप देखकर समझ सकते हैं। आपको जल चढ़ाने की शुरुआत गणेश भगवान के स्थान से करते हुए उस जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान तक चढ़ाना है और आगे उसे आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान तक अर्पित करना है। इसके बाद आपको वापस माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल अर्पित करना शुरू करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल होता हुआ माता पार्वती के हस्त कमलों तक आपको जल अर्पित करना है, मतलब शिवलिंग के कटी भाग में आपको जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको अंत में शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर देना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं ओम की आकृति भी बन गई है। इस प्रकार से ओम जल वाला उपाय करके आप रोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं या फिर संतान प्राप्ति के लिए भी इस प्रकार से ओम जल आप शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। जल अर्पित करने के बाद इस जल को प्राप्त करें। थोड़ा सा ही जल प्राप्त करना है, ज़्यादा मात्रा में जल को प्राप्त ना करें। जलाधारी से नीचे गिर रहे जल को प्राप्त करने के बाद आपको उस जल का आचमन भी करना है। यह उपाय आप प्रत्येक सोमवार को कर सकते हैं। वैसे गुरुजी ने यह उपाय आपको कभी भी करने को कहा है, आप जब मन लगे तब यह उपाय कर सकते हैं। आप यह उपाय रोज़ भी कर सकते हैं, पर अगर आप सप्ताह में एक बार यह उपाय करने का नियम बना लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए सप्ताह में एक बार उपाय करने का प्रयास जरूर करें। बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर। गुरुजी ने पीले चंदन का कंठ में एक चांद बनाने वाला उपाय बताया था, जो हम आपको इस वीडियो में करके दिखाने वाले हैं। उपाय आप वीडियो के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको उपाय करने में कोई दिक्कत ना हो। गुरुजी ने बताया था अगर आपके घर के बच्चे, युवान या फिर बुजुर्ग बार बार बीमार हो जाते हों, कुछ दिन उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता हो, उसके बाद फिर से उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता हो, तो रोग मुक्ति के लिए या फिर बड़ी बीमारी घर में ना हो, किसी सदस्य को बड़ी बीमारी ना हो, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको यह उपाय करने के लिए आपको पीला चंदन की आवश्यकता होगी। आप पीला चंदन लेकर शिवालय पहुंच जाएं। शिवालय में पहुंचने के बाद आपको शिवलिंग पर एक त्रिपुंड बनाना है। शिवलिंग में त्रिपुंड बनाने के लिए आपको पीले चंदन का उपयोग करना है और हाल ही की कथाओं में गुरुजी ने शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाने का तरीका बताया है, जो हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपने हाथ की बीच की 2 उंगलियों का उपयोग करते हुए शिवलिंग में 2 लाइन खींच देना है। इसके बाद आपको अपने अंगूठे की बाजू वाली उंगली का उपयोग करते हुए इन्हीं 2 लाइनों के नीचे तीसरी लाइन बना देना है। इस प्रकार से शास्त्रों में त्रिपुंड बनाने का तरीका बताया गया है, जो कि हाल ही की कथाओं में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। अब आपने जिस हाथ का उपयोग करते हुए शिवलिंग में त्रिपुंड बनाया है, चंदन आपके उंगलियों में भी लग गया होगा, आपके हाथ में भी लग गया होगा। तो आपको अपने हाथ की, जिस हाथ से आपने त्रिपुंड बनाया है, उसकी बीच वाली उंगली का उपयोग करते हुए अपने कंठ में, अपने गले में एक चांद जैसी आकृति बना देना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि आपको किस प्रकार से यह उपाय करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आप यह उपाय करें। आपको रोग मुक्ति मिलेगी और कभी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं उनके लिए आप यह उपाय जरूर कीजिएगा। यह गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय है, जिसे आपको इस सोमवार को करना ही चाहिए। बढ़ते हैं 5वें और अंतिम उपाय की ओर। जैसा कि आप सभी को पता है, शंकर भगवान महादेव के जो मस्तक में जो चंद्र है वह शुक्ल पक्ष का चंद्र है। इसलिए शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चांद का दर्शन मात्र कर देने से आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। कई प्रकार की बीमारियों में आपको लाभ देखने को मिलता है। जो लोग बहुत बीमार रहते हैं, जिनकी श्रवण शक्ति कमज़ोर रहती है, आंखें कमज़ोर रहती हैं, उन्हें भी शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चांद का दर्शन करना चाहिए, जो कि आपको सोमवार की रात को दर्शन करने को मिलने वाला है। महादेव के सर में भी शुक्ल पक्ष की द्वितीया का ही चांद है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने
शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चांद के दर्शन का कई बार बहुत महत्व बताया है। तो आपको भी प्रत्येक माह की इस तिथि जो माह में एक बार आती है, शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चांद का दर्शन करना है। अगर आपके कुछ प्रश्न हो, उपायों से जुड़े हुए प्रश्न हो, तो आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा दी गई है जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा।